हेलो प्यारे बच्चों, यदि आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो इसे स्किप ना करें, इसे पूरा कंप्लीट करें और आप अपना 2026 के एग्ज़ाम के लिए 5 मार्क्स पहले ही सिक्योर्ड करके रख लें। तो ये रचना का बेसिक होने वाला है, क्लास 10th का 11th चैप्टर। ठीक है बच्चों, यहाँ से हर साल 5 नंबर का एक सवाल आता ही है, तो मैं आपको इस चैप्टर का सबसे पहले बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद दूसरे और तीसरे लेक्चर में 11.1 और 11.2 को कवर करेंगे। डन बच्चों? बहुत अच्छे। तो चलिए बेसिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो देखिए बच्चों, आपको इस चैप्टर के लिए सबसे पहले बात कि आपके पास प्रकाल बॉक्स रहना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चल। तो प्रकाल बॉक्स में बच्चों सबसे पहला जो है, ये ज्योमेट्रिकल बॉक्स बोल सकते हैं उसको। प्रकाल बॉक्स गांव में बोला जाता है। चलिए, तो सबसे पहली बात कि आपके पास ज्योमेट्रिकल बॉक्स होना चाहिए जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट सामग्री आपके पास होगी, तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला आपके सामने दिख रहा है, आपके पास एक स्केल होना चाहिए। ठीक है बच्चों। दूसरा बात कि आपके पास चांद होना चाहिए। बच्चों, आपकी चांद नहीं, ठीक है, जिसके लिए आप दिन रात मरे रहते हैं, वो चांद नहीं, ये चांद दिख रहा है बच्चों। चलिए, और नेक्स्ट जो है बच्चों, आपके पास एक डिवाइडर और एक पेंसिल होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो आपको जो है बच्चों, डिवाइडर और पेंसिल को किस तरीके से अरेंज करना है इस बात को समझिए। सॉरी, इसका नाम बच्चों डिवाइडर बोल दिया जाता है, बट एक्चुअल इसका नाम कंपास होता है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो है, आपको पेंसिल को नोक बना के, पेंसिल में नोक बना के इसको कंपास में लगा देना है, और इन दोनों को ध्यान से समझिएगा बच्चों, इन दोनों को जो है आपस में जो है कहीं पे पॉइंट आउट करके बराबर कर लेना। डन बच्चों, सबसे पहला काम। उसके बाद इसको आप साइड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले जो है हम बेसिक स्केल के बारे में सीखते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको रचना का ओ भी नहीं आ रहा है, रचना का रॉ भी नहीं आ रहा है, तो भी आप इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत कुछ सीख जाइएगा। ठीक है बच्चों। तो आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में एक स्केल होता है जिसमें 0 से 15 नंबर तक लिखा रहता है बच्चों, और ये जो मेजरमेंट होता है बच्चों, वो सेंटीमीटर में रहता है। ठीक है। तो यहाँ देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे बच्चों 0 लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे 15 देखने को मिल रहा होगा आपको लिखा हुआ। ठीक है। तो ये जो है बच्चों सेंटीमीटर में आता है, 0 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब समझते हैं बात को। आप देखिए ध्यान से, 0 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में बच्चों, समझिए अच्छे से, 0 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में बच्चों टोटल 10 लाइनें होती है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक मिनट बच्चों। देखिए, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझेंगे। ठीक है। देखिए, इसके बीच जो होंगे टोटल 10 लाइनें होंगी। तो यहाँ पे जो है बच्चों सबसे पहले होगा 0.1 सेंटीमीटर, फिर दूसरा लाइन आएगा, फिर तीसरा 0.3, उसी प्रकार से फिर चौथा 0.4, फिर बच्चों आपको मिलेगा एक सीधा लाइन जो कि थोड़ा सा इन चारों से बड़ा होगा।
वो मिडिल पॉइंट 5वां पॉइंट होगा, यानी कि 0.5 बोलेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद जाके बच्चों वापस 4 लाइन आपको दिखेगा, जिसमें कि सबसे पहला 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 0.9, और उसके बाद जाके बच्चों आपको 1 सेंटीमीटर वाला लाइन दिखता है। उसी प्रकार से अगर जो हम बोलें बच्चों कि 1 से लेके 2 के बीच में क्या होने वाला है, 1 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर के बीच में क्या होगा बच्चों, तो सेम वही बातें होने वाली हैं कि 1 से लेके 2 सेंटीमीटर के बीच में वापस 10 लाइन होंगे। बीच में एक पॉइंट बच्चों बना हुआ आपको दिखेगा, जो कि होने वाला है, देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर था, आप 0.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, 1.5 सेंटीमीटर पे मेन थोड़ा सा बड़ा सा कट लगा देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर जो देखे बच्चों तो ये पॉइंट क्लियर है, समझ आया। तो स्केल में बच्चों बच्चों 2 तरीके के स्केल होते हैं। एक बड़ा स्केल 30 सेंटीमीटर का आता है, और एक 15 सेंटीमीटर का, जो कि आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में होता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। उसके बाद जाके इसी तरीके से है जो बच्चों आपके प्रकाल बॉक्स में जो है 15 सेंटीमीटर तक वाला, एक मिनट, हाँ, तो 15 सेंटीमीटर तक वाला जो है बच्चों आपके प्रकाल बॉक्स में ये स्केल रहता है। क्लियर, स्केल के बारे में समझ आ गया, बहुत अच्छा। चलिए बच्चों अब आगे समझते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा आपकी चांद के बारे में समझते हैं। चांद में क्या क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो आप अपना सबसे पहले ज्योमेट्रिकल बॉक्स सामने रखिए, उससे आप अपनी चांद को निकालिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद जाके आप ध्यान से देखेंगे कि चांद में जो है एंगल बने होते हैं बच्चों। जो सबसे यहाँ जो एंगल है बच्चों वो 0 डिग्री का होता है। उसके बाद जाके यदि इसके जस्ट अपोजिट आ जाए इस कॉर्नर पे, तो आपको 180 डिग्री का एंगल दिखेगा। कितने का बच्चों, 180 डिग्री का। जस्ट अपोजिट अगर जो आप यहां से 0 शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आपको बच्चों कितना देखने को मिलेगा, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है बात। इस दोनों के मिडिल पॉइंट में बच्चों होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। आ रहा है समझ, बहुत अच्छा। तो बच्चों इसका यूज जो है बहुत कम होगा, हम लोग इसका यूज ना के बराबर करेंगे। हम लोग कंपास की मदद से एंगल बनाने के लिए सीखेंगे, क्योंकि रचना में उसी का उपयोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब डिवाइडर यानी कंपास के बारे में बात करते हैं, इसको भी रब करते हैं। चलिए आते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो कि हमारा होने वाला है कंपास। ठीक है बच्चों, तो अब कंपास का बेसिक समझते हैं। हमारे पास जो है, ये ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक मिनट, ये देखिए जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये वाला, ये वाला बच्चों, एक मिनट, हाँ, ये जो पॉइंट आउट किया मैंने, इस पॉइंट आउट को आप अच्छे से समझेंगे। ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको पॉइंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, पॉइंटर बोला जाता है। और इसमें एक खाली स्पेस होता है जिसमें हम लोग पेंसिल लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको सबसे पहले पेंसिल लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दोनों को कहीं एक समतल जगह पे रख के, ध्यान से समझेंगे, एक समतल जगह पे रखना है आपको उसको। और उसके बाद जाके जो है बच्चों इस तरीके से ध्यान से समझेंगे, दिखा रहा हूं मैं, एक मिनट। ओ, देखिए,
सबसे पहले किसी पॉइंट पर रखेंगे और इन दोनों को आपस में कुछ इस तरीके से पास कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा जो कंपास है क्या वो अच्छे तरीके से फिट हो गया है। यदि दोनों का नीचे वाला बेस यानी आधार जो है बराबर हो जाएगा बच्चों, आप समझ लीजिएगा कि आपने कंपास को सही तरीके से लगा लिया। बहुत अच्छे, क्लियर हुआ बच्चा यहाँ तक। चलिए अब जो है बच्चों आपको एंगल बनाने के लिए सीखना। कंपास की मदद से एंगल बनाने के लिए सीखेंगे। तो कौन कौन से एंगल बनाने के लिए सीखेंगे बच्चों? तो सबसे पहला जो एंगल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं वो 60 डिग्री वाला सीखने वाले हैं। फिर 120 डिग्री, क्या बच्चों, कितना, 120 डिग्री। फिर उसके बाद जाके बच्चों आपको 90 डिग्री वाला सीखना है। 90 डिग्री जब सीख जाएंगे तो हम 45 डिग्री वाला सीखेंगे। फिर 30 डिग्री। फिर और कोई बच्चा है? नहीं बच्चों, अगर जो आपको 15 डिग्री सीखना है तो वो भी सीख लेंगे। ठीक है बच्चों, इतना जो है आज हम लोग सीखने वाले हैं। और यदि जरूरत पड़ा तो बच्चों हम लोग उसमें ही उस चीज को सीख लेंगे। डन बच्चों, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपास लेंगे और कंपास लेने से पहले जो है बच्चों आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप स्केल की मदद से, एक मिनट बच्चों मैं भी स्केल की मदद से ही कर देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको स्केल लेना है। स्केल को कॉपी के एकदम सीधा रखना है, कॉपी में एकदम सामने सीधा रखना है इस तरीके से। उसके बाद पेंसिल की मदद से आपको जितना लंबा लाइन खींचना हो आप खींच सकते हैं। बच्चों 0 से शुरू करिएगा और जितना लंबा लाइन खींचना हो आप खींच लीजिएगा। डन बच्चों, स्केल को हटाएंगे और वापस अपने पास कंपास लाएंगे। अब हमारा कंपास का काम शुरू होता है। ठीक है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इस कंपास को ले लेंगे और कंपास को लेने के बाद इसका जो है, एक मिनट, अरे देखिए बच्चों, तो इसका जो है एंगल जो है एक बार फिक्स कर लेंगे और फिक्स करने के बाद बच्चों अब इसको ध्यान से देखेंगे। इसको अब ना ही इधर करना है ना ही इधर करना है। एक बार जो एंगल फिक्स करेंगे उस पे हम इसको लॉक कर देंगे। डन बच्चों, अब क्या करना है ध्यान से देखिए। कहीं भी एक जगह पे आप पॉइंट आउट करिए, मैं इस कॉर्नर पे कर दे रहा हूं और उसके बाद जाके आपको एक पूरा चांद बनाना है, आधा। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? चलिए यहां तक करने के बाद जो है बच्चों आपको इसको उठाना है और उसके बाद जाके बच्चों उस पॉइंट पे रखेंगे जिस पॉइंट पे आपने एक, ध्यान से समझिए, जिस पॉइंट पे अभी आप जो है ये बना है। ठीक है, एक मिनट, ये करने के बाद जो है बच्चों यहां से जो है आपको एक कट लगाना है, एक चाप लेना है। ये जो चाप आने वाला है बच्चों ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का। यदि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें, ठीक है बच्चों, तो ये जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आने वाला है? 60 डिग्री का आने वाला है बच्चों। मैं वापस से इसको समझाता हूं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। मैं सब चीज को रब कर दे रहा हूं। सबसे पहले स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद 0 से शुरू करके आपको जितना लंबा लाइन खींचना है लाइन खींच लेंगे। डन। दूसरा काम जो आपको करना है बच्चों, अब डिवाइडर आई मीन कंपास लेना है। कंपास को कहीं भी एक जगह पॉइंट आउट करेंगे और उसके बाद जाके बच्चों आपको एक चांद तैयार करना है।
कुछ इस तरीके से। और जब चांद तैयार हो जाए बच्चों, तो अपने राइट हैंड साइड की तरफ से इसको कुछ इस तरीके से उठाएं और उसके बाद जाके जो है बच्चों सबसे पहला चाप यहाँ लगाना है। डन बच्चों। तो जो सबसे पहला चाप लगेगा बच्चों, इसी चाप को जो है आपको आपस में इस पॉइंट से 0 से होके मिला देना है। तो बच्चों ये जो एंगल आएगा वो आपका जो है 60 डिग्री का आने वाला है बच्चों। कितने डिग्री का आने वाला है? 60 डिग्री का। मैं आपको चेक करा दे रहा हूं। देखिए बच्चों ध्यान से, 1 मिनट। ये लाए आपकी चांद को। आपको इस चांद को कुछ इस तरीके से अलाइन करना है। इस 0 वाले पॉइंट को, ये पॉइंट बच्चों 0 होता है जो 90 डिग्री का दिखता है, यहाँ 0 है ये अलाइनमेंट। तो इसको जो है उठा के आपको यहाँ पे रखना है। डन बच्चों। अब इस लाइन के साथ जो है आपस में इसको अटैच कर देंगे बच्चों। देखिए ध्यान से, ये जो एंगल बना है बच्चों, ये कितने का दिख रहा है आपको? 60 डिग्री का। आया समझ? डन बच्चों। आपकी चांद ने आपकी काफी मदद की। अब इस चांद को हम हटाते हैं, ठीक है बच्चों, और वापस से डिवाइडर लाते हैं। आप 60 डिग्री बनाना सीख गए बच्चों। चलिए बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट सीखते हैं बच्चों 120 डिग्री वाला। वापस से स्केल लेना है, 0 से लेके एक लंबा लाइन खींचना है। लंबा लाइन खींचने के बाद स्केल हटा लेना है, कंपास लाना है, कहीं भी एक जगह अपने मन से पॉइंट आउट करेंगे और पॉइंट आउट करने के बाद जो है बच्चों आपको एक चांद खींचना है। क्या करना है बच्चों? चांद खींचना। 1 मिनट। चलिए बच्चों, तो कुछ इस तरीके से जो है बच्चों आपको एक चांद खींचना है। उसके बाद जाके इस कंपास को उठाएंगे, राइट हैंड साइड वाले कॉर्नर पे ले जाके यहाँ से एक चाप मारेंगे। तो बच्चों ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कितना का बनाता है? 60 का। अब इस 60 पे पॉइंट आउट करके, ठीक है बच्चों, आपको वापस एक दूसरा चाप लगाना है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है बात? तो ये जो दूसरा चाप लगा बच्चों, कितना का बना बच्चों? 120 डिग्री का। कितने का बना बच्चों? 120 डिग्री का। तो 0 से यदि हम वापस बच्चों मिला देते हैं इस लाइन को, तो कितने का एंगल मिल जाएगा बच्चों? 120 डिग्री का। आइए आपको आपकी चांद से मिलवाते हैं। देखिए बच्चों, तो आपस में अलाइन करेंगे और इसको जो है क्या कर देंगे? आपस में मिला देंगे। तो देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि 120 डिग्री का एंगल बनता नजर आ रहा है। वापस से आपकी चांद ने आपकी मदद की। ठीक है, चलिए बच्चों, क्लियर हुआ? आपने 2 एंगल बनाना सीखा। सबसे पहला 60 डिग्री, दूसरा 120 डिग्री। चलिए बच्चों, चांद को हटाते हैं और अब 90 डिग्री का एंगल बनाना सीखते हैं। वापस से रब करते हैं। क्या करना है बच्चों? सीख चुके हैं। सबसे पहले स्केल लेना है, 0 पर रख के, 0 पर रखना है बच्चों। 1 मिनट। हाँ, तो 0 पर रख के आपको एक लंबा लाइन खींचना है। जितना लंबा खींचना हो खींच सकते हैं। सॉरी, खींचेंगे लाइन, स्केल हटाएंगे, कंपास लाएंगे, कहीं भी एक जगह कंपास को रखेंगे। आप बड़ा कर सकते हैं बच्चों। एक बार बड़ा करने के बाद आपको इसको फिक्स कर देना। फिक्स करने के बाद जो है बच्चों आपको एक चांद तैयार करना है। ये कुछ ज्यादा बड़ा चांद हो गया बच्चों। तो राइट हैंड साइड पे ले जाना है, इसको पॉइंट आउट करना है और उसके बाद जाके यहाँ से एक चाप लगाना। कितने डिग्री का एंगल आया बच्चों? 60 का। उसके बाद इस चाप पे ले जाने के बाद जो है बच्चों एक नया चाप खींचना है जो कि 120 डिग्री का होता है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको रब कर दे रहा हूँ, ये आपको समझाना है।
ध्यान से देखेंगे, एक जो है बच्चों 60 से चाप लगाना है तो 120 का, और इसी चाप को जो है बच्चों आपको थोड़ा सा बड़ा नहीं हो गया बच्चों, मैं इसको वापस से रब करके फिर से बनाता हूँ। आइए वापस करते हैं अपने काम को। सबसे पहले स्केल लेना है, स्केल लेने के बाद 0 से एक लंबा लाइन खींचना है, लंबा लाइन खींचने के बाद कंपास लाना है, कहीं भी पॉइंट आउट करना है, करने के बाद एक चांद तैयार करना है, करते हैं। ये हो गया बच्चों चांद तैयार। चांद तैयार होने के बाद 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा लाइन को मिला दे रहे हैं। चलिए, तो लाइन को मिलाने के बाद वापस कंपास लाएंगे और इस पॉइंट आउट पे रखेंगे। सबसे पहला जो है बच्चों चाप लगाएंगे इस पर, ठीक है। सबसे पहला जो चाप लगेगा बच्चों वो कितने एंगल का लगता है? 60 एंगल का, यानी कि जो कोण बनेगा वो कितने का बनने वाला है? 60 का। दूसरा 60 पे रख के बच्चों अगर जो चाप लगाते हैं तो कितने का एंगल देता है? 120 का। बच्चों इसी को थोड़ा सा ऊपर करके एक आप 60 से चाप लगाइए, और एक जो चाप है बच्चों आपको जो लगाना है वो लगाना है 120 डिग्री से। कितने से बच्चों? 120 डिग्री से, ठीक है बच्चों। नहीं कटा तो वापस से 60 पे जाके जो है थोड़ा सा इसको जो है बच्चों पीछे बढ़ा देंगे। डन बच्चों। चलिए, तो ये जो चाप लगा है बच्चों, इस बार जो हम अगर जो लाइन इसको मिलाते हैं 0 से लेके 1 मिनट बच्चों, तो ये जो एंगल आएगा बच्चों वो कितने डिग्री का आने वाला है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चों? 90 डिग्री का। आया समझ? बहुत अच्छे। तो चलिए देखते हैं, आपके चांद को बुलाते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इस लाइन पे रख देना है। देखिए डायरेक्टली दिख रहा है आपको कि कितने का एंगल बना है बच्चों? 90 डिग्री का। आया समझ बच्चों? बहुत अच्छे। तो अब जो है बच्चों हमने क्या क्या सीख लिया? 60 डिग्री का एंगल बनाना, 120 डिग्री का एंगल बनाना, 90 डिग्री का एंगल बनाना। अब बच्चों यदि आपको 45 डिग्री का सीखना है, 30 डिग्री का सीखना है, 22.5 का सीखना है, 15 का सीखना है, तो बेहद आसान। ध्यान से सुनेंगे, आराम से बना लेंगे। सबसे पहले आपकी चांद को हटाते हैं, वापस से डिवाइडर लाते हैं। यदि बच्चों आपको 45 का बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको सारा प्रोसेस दोहराना है। 45 किसका आधा होता है बच्चों? 90 का। तो आपको सबसे पहले 90 का एंगल बनाना है, और 90 का एंगल बनाने के बाद बच्चों आपको अपनी चांद पे खड़े हो जाना है। किस पॉइंट पे? 90 वाले पॉइंट पे। बच्चों वहां नहीं जाएंगे जहां पे कट लगा था, जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया था। आपको अपनी चांद पे खड़ा होना है। कितना एंगल बनाना है? 45। तो 45 का डबल 90, तो 90 वाले चांद पे जाके खड़े होंगे। ठीक है बच्चों, तो 90 वाले चांद पे जाके खड़े होने के बाद जो है बच्चों आपको इसको इधर की साइड एक कट लगाना है। डन बच्चों। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका साइज ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और यहां से एक हम लोग चाप लगा देंगे। डन बच्चों। यहां से चाप लगाने के बाद वापस हम लोग 0 पे जाएंगे, और यहां से वापस हम लोग एक चाप लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो एंगल, सॉरी बच्चों, तो ये जो एंगल आया है बच्चों आपके पास, ये कितने डिग्री का एंगल आया होगा? 90 डिग्री का। आई मीन सॉरी, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का आया होगा बच्चों? 45 डिग्री का। लीजिए,
ये कितने डिग्री का एंगल है बच्चों? 45 डिग्री। आया समझ? बहुत अच्छे, क्लियर है? आप लोग तो अब समझदार हो चुके हैं। हाँ बच्चों, तो यदि हमको, आप सोचिए, यदि आपको 30 डिग्री का बनाना, तो किस चांद के पॉइंट पे खड़े होंगे? 60 डिग्री के। तो 60 डिग्री पे खड़े होके एक चाप लगाएंगे। ध्यान से देखिए, 60 डिग्री पे खड़े होके एक चाप लगाना है, और एक बच्चों 0 डिग्री पे खड़े होके चाप लगाना है। क्लियर हो रहा है? और बच्चों ये जो आएगा नया हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास नया एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आने वाला है बच्चों? 30 डिग्री का आने वाला है बच्चों। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। यदि आपको इसी में 15 डिग्री का बनाना हो बच्चों, तो कैसे बनाएंगे? 15 किसका आधा होता है बच्चों? सबसे पहले 30 बनाएंगे। 30 कैसे बनेगा बच्चों? आपने सीख लिया। 30 बनाने के बाद चांद के पॉइंट पे खड़े होंगे और यहां से एक चाप लगाएंगे, ठीक है बच्चों, और वापस एक चाप जो है 0 से लगाना है बच्चों। कितने से लगाना है? 0 से, ठीक है बच्चों। कितने से लगाना है? 0 से, ठीक है बच्चों। चलिए लगाते। तो ये जो चाप लगा बच्चों, ये जो आपका नया एंगल आया है वो कितने डिग्री का आएगा? बताइए बच्चों, ये जो नया एंगल आया है ये कितने डिग्री का आएगा? 15 डिग्री का। आया समझ? क्लियर है? यदि आपको इसी प्रकार से 22.5 का बनाना, तो बच्चों कहाँ से कट लगाएंगे? 45 से। एक कट 45 से, एक कट 0 से, चांद पे खड़े होके। तो इसी तरीके से आप सारा एंगल बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। यदि आप नहीं सीख पाए तो कमेंट करें, और सीख पाए तो वीडियो को, आप समझदार हैं क्या करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। Yeah.